सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज का यह वीडियो महिलाओं के लिए तो महत्वपूर्ण होने ही वाला है, लेकिन उनके अलावा अन्य सभी के लिए भी महत्वपूर्ण होगा जो लोग दवाइयों की जानकारी रखते हैं या दवाओं से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जिसमें मेडिकल चलाने वाला व्यक्ति, नर्सिंग स्टाफ, प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर, जीपी या फार्मासिस्ट सभी शामिल हैं। क्योंकि जब आप मरीज को दवा देते हैं तो दवा से मरीज की सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है, और जब यह दवा प्रेग्नेंट वुमन को दी जाती है तो यह सेफ्टी का विशेष तौर से ध्यान रखा जाता है। कई दवाइयाँ ऐसी होती है जिन्हें प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है, कुछ को विशेष सावधानी के साथ दिया जाता है और किन्हीं को बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सभी दवाओं के बारे में जान रहे हैं जिन्हें प्रेगनेंसी में गलती से भी नहीं दिया जाना चाहिए। यह दवाइयाँ प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित दवाइयाँ हैं जो प्रेगनेंसी में देने पर बच्चे तथा उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकती है। इन दवाओं को हम एक एक करके जान लेते हैं। यहाँ पर हम सभी ग्रुप की दवाओं को एक साथ जानेंगे, जिसमें दवा का मूल नाम तथा दवा की ब्रांड नेम होगी, जिससे कि आपको दवा के बारे में जानने में थोड़ी आसानी हो, दवा को आप आसानी से पहचान सकें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन सभी असुरक्षित दवाओं के बारे में जिन्हें प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता। यहाँ पर प्रेगनेंसी में असुरक्षित दवाओं की लिस्ट में सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रयोग ली जाने वाली दवाओं में उल्टी की दवा है, जिसका नाम है डोमपेरिडोन, जिसे आप डोम डीटी या डोमेस्टोल टेबलेट के नाम से जानते हैं और इन्हीं नाम से मेडिकल स्टोर पर मिलती है। अगली दवाओं में कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, जिसमें फ्लूरोक्विनोलोन क्लास की दवाइयाँ जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, यह सभी दवाइयाँ हैं। अगले नंबर में एंटीबायोटिक दवाओं में टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन आदि दवाइयाँ हैं। कुछ और एंटीबायोटिक दवाइयाँ जैसे क्लोरामफेनिकोल, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, केनामाइसिन, टोब्रामाइसिन आदि, यह सभी दवाओं के मूल नाम हैं जो दवा पर बारीक अक्षरों में लिखे हुए आपको मिल जाते हैं। अगले ग्रुप की दवा जो मलेरिया में प्रयोग ली जाती है वह है प्रीमाक्विन, जिसे आप मेलारिड टेबलेट के नाम से खरीद सकते हैं। यह मेलारिड डीएस नाम से भी मिल जाती है। अगले ग्रुप की दवाइयाँ जिनमें पेट के कीड़े मारने की दवाइयाँ हैं, जिनका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग लिया जाता है, बच्चों में इसे दिया जाता है, लेकिन गर्भवती महिला के लिए सुरक्षित नहीं है, इन्हें बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। दवा का नाम है एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, डाईइथाइल कार्बामाजिन, यह कुछ दवाइयाँ हैं। कुछ एंटी फंगल मेडिसिन भी है जो प्रेगनेंसी में असुरक्षित है। सामान्यतः तो उसे फंगल इन्फेक्शन ठीक करने के लिए, जैसे दांत खुजली को ठीक करने के लिए दिया जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी में उसे नहीं दिया जाता। दवाइयाँ जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ग्रीशियोफल्विन आदि दवाइयाँ। इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहें, इन दवाओं को नोट भी कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं। अगर आप गर्भवती महिला हैं तब भी आपको इसकी जानकारी होना आवश्यक है, कहीं गलती से आप इनमें से कोई भी दवा नहीं ले लें। और अगर आप मेडिकल प्रोफेशन हैं तो आपको इसकी जानकारी होना आवश्यक है ही। अब एंटीवायरल दवाओं को जान लेते हैं जो वायरस से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दी जाती है। उनमें जेंसिक्लोविर, फोस्कारनेट, एमेंटाडिन, विडारबिन आदि दवाइयाँ हैं। नेक्स्ट में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दी जाने वाली कुछ दवाइयाँ हैं, जिसमें ACE इनहिबिटर तथा एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट शामिल है। दवाओं के नाम जैसे ACE इनहिबिटर में रेमिप्रिल, लिसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल यह दवाइयाँ हैं, और एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट में लोसार्टन, वेलसार्टन, ओल्मेसार्टन आदि दवाइयाँ हैं। कुछ अन्य दवाइयाँ जैसे फ्लूफेनाजिन, ट्राइइमिप्रामिन, डोथिपिन आदि, इन्हें मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को दिया जाता है। इनके अलावा वारफरीन तथा फेनिडियोन दवाइयाँ, जिन्हें खून पतला करने के लिए दिया जाता है। और इस वीडियो की लास्ट दवा जिसको आप अस्थमा के मरीज में देते हैं, जिसका नाम है कीटोटिफेन दवा, यह दवा भी प्रेगनेंसी में सुरक्षित नहीं है। वीडियो में बताई गई सभी दवाओं के साथ साथ इस दवा को भी गर्भवती महिला में नहीं दिया जाता है, और अगर दे दिया जाता है तो भारी नुकसान जैसे मिसकैरेज होना,
बच्चे का अपंग होना, महिला तथा बच्चे की जान को खतरा होना, इस तरह की समस्याएं हो सकती है। इसलिए गर्भावस्था में दवा देने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य रूप से ले लें और सावधानीपूर्वक किसी भी दवा का सेवन करें जिससे कि आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और यदि आप जनरल प्रैक्टिशनर हैं तो गर्भवती महिला को बहुत ही सोच समझकर अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग अच्छी से अच्छी सुरक्षित दवा लिखें जिससे कि उसको हेल्दी प्रेगनेंसी हो और हेल्दी बच्चे को जन्म दे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने लगभग 30 तरह की अलग अलग दवाओं को जाना है जिन्हें प्रेगनेंसी में बिल्कुल ही नहीं दिया जाता, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे सेव करके रख लें और अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे कि यह सभी के लिए काम आ सके। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल टू मेडिसिन यूजर्स।